हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा से हम सभी लोग प्रतिदिन सत्संग श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के धारक और यज्ञ के संपादक 7 स्तंभ बतलाए गए हैं। उन 7 स्तंभों में से प्रथम स्तंभ गाय है। गाय की क्या महिमा है, गाय का क्या महात्म्य है, इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अब गौ के बाद में ब्राह्मण, पृथ्वी के धारक 7 स्तंभों में से दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि। दूसरा स्तंभ है विप्र। ब्राह्मण यह पृथ्वी का दूसरा स्तंभ है। चार वर्ण बनाए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। उन 4 वर्णों में भी पहला वर्ण ब्राह्मण ही है। भगवान के अवतार का प्रयोजन गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, उस समय अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की वृद्धि करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान अपने अवतार काल में गौ ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, और जो दुष्ट हैं, पापी हैं, उनका दमन करते हैं, उनका विनाश करते हैं। यही भगवान के आने का प्रयोजन है। ब्राह्मण की कितनी महिमा है। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, विप्रधैन, पहले विप्र फिर धैन। स्तुति में भी कहा गोद्विज हितकारी, कहा है कि नहीं कहा? कहा है वहां, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने अपना अवतार धारण किया। ये बात है। भगवान का जो अवतार है उसका मुख्य प्रयोजन है गो ब्राह्मण रक्षा। आप सब लोग जानते ही हैं, विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी की याचना करने के लिए दशरथ जी के पास में आए हैं
दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के समझाने पर विश्वामित्र जी के लिए राम और लक्ष्मण दोनों पुत्र निवेदित किए हैं। और विश्वामित्र जी जब उनको साथ में लेकर के गए हैं और ताड़का नाम की राक्षसी से, ताटका नाम की राक्षसी से जब भेंट हुई, तब भगवान ने वहां पर यही कहा है कि वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। सबसे पहले गाय और फिर ब्राह्मण, और फिर तृतीय नंबर पर देश, गौ की रक्षा के लिए, फिर दूसरी बात कही ब्राह्मण की रक्षा के लिए, और फिर तीसरे नंबर पर कहा देश की रक्षा के लिए हम इस राक्षसी का वध कर रहे हैं। भगवान ने अपने अवतार काल में प्रथम नंबर ब्राह्मणों की ही रक्षा की है। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, मारी सुबाहु का दमन किया है, दमन किया। गो ब्राह्मण हितार्थाय ही भगवान का अवतार होता है। गो ब्राह्मण हितार्थाय ही भगवान अस्त्र धारण करते हैं, और गो ब्राह्मण हितार्थाय ही भगवान दुष्टों का दमन करते हैं। क्या राम जी की ब्राह्मण भक्ति है। भगवान राम बन जा रहे हैं, सब दुखी हैं, अंतःपुर में माताएं दुखी हैं, पूरी अयोध्या दुखी है। इतनी दुखद स्थिति में भी भगवान ब्राह्मणों को गौदान कर रहे हैं। ये ब्राह्मण भक्ति है भगवान की। आप सभी जानते ही हैं, भगवान रावण को सीता जी को रावण उठाकर के ले गया है। भगवान सीता जी की खोज कर रहे हैं। मार्ग में कबंध नाम के राक्षस से भेंट हुई, और कबंध नाम के राक्षस ने बताया कि हम ब्राह्मणों का अपमान करके इस दुर्गति को प्राप्त हुए। तब भगवान ने वहां पर कबंध को समझाते हुए कहा है, भगवान ने कहा है, हे कबंध, सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि ना सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही, मोहि ना सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही। हे गंधर्व सुनो, मोहि न सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही। मुझे ब्राह्मणों का द्रोह करने वाला, उनकी निंदा करने वाला अच्छा नहीं लगता, और तुमने ब्राह्मणों की निंदा की है, उनका अपमान किया है, इसलिए तुम्हें इस योनि में जन्म मिला। अब ध्यान रखो, आगे से कभी ब्राह्मणों का अपराध न बन जाए। हे गंधर्व, मन क्रम वचन कपट तजी, जो सुरभू सुर सेव, मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव। मन क्रम वचन, मन वाणी कर्म, मन वाणी क्रिया, तीनों प्रकार से जो मनुष्य, जो नर, जो व्यक्ति भूसुर से ब्राह्मणों की सेवा करता है, भू देवताओं की सेवा करता है, मेरे समेत सभी देवता उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। मेरे सहित सभी आस्तिक गुण, सभी देवता उसके अधीन हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। भैया, ब्राह्मणों की सेवा से ठाकुर जी भी वश में हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, शापत ताड़त परुष कहंता, वे प्रपूज्य असगा वही संता। ब्राह्मण किसी भी स्थिति में हो, श्राप दे रहा हो, क्रोधित हो, परुष वचन बोल रहा हो, पर वह प्रत्येक स्थिति में पूजनीय है, वंदनीय है। भैया, ये ब्राह्मणों की महिमा है। भगवान रथ पर चढ़े हैं,
उस समय भी भगवान ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। जब भगवान अपने धाम अयोध्यापुरी आ रहे हैं तो उस समय भी भगवान ने ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक झुकाया है। ये है भगवान की ब्राह्मण भक्ति। हम सब भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, दास हैं। जब हमारे स्वामी में इतनी ब्राह्मण भक्ति है तो हम लोगों में तो ब्राह्मण भक्ति होनी ही चाहिए। रहुगण ने श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में रहुगण का प्रसंग आया है। रहुगण ने जड़भरत जी को अपनी पालकी में लगा लिया, पर जब जैसे ही उसे जड़भरत जी का जनेऊ दिखा तो वह डर गया, अपनी पालकी से उतर गया और उनके चरणों में गिर गया और चरणों में गिर करके बोला, क्या कह रहा है वह? इतना बड़ा राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, एक सामान्य भेष से तो सामान्य ही थे, ज्ञान से भले विशिष्ट हों, पर अति सामान्य वेशधारी जड़भरत जी के चरणों में गिर करके कह रहा है, नाहं विशंके सुरराज वज्रान नत्र्यक्षशूलान् नयमस्य दण्डात् नाग्न्यर्क सोमानिलवित्त पात्रास् छंके भृशं ब्रह्मकुलावमाना। हे महाराज, हम इंद्र के वज्र से नहीं डरते, त्रिशूल से नहीं डरते, यमराज के दंड से भी नहीं डरते, सोम अग्नि से नहीं डरते, सूर्य चंद्र से भी नहीं डरते, पर ब्राह्मण से डरते हैं। ब्राह्मण कुल का अपमान ना हो जाए, इससे डरते हैं। यह कथा भगवान के जो जन्म हुए हैं उसके मूल कारण है भगवान के पार्षद जय विजय। उनके उद्धार के लिए ही भगवान का जन्म हुआ है। और जय विजय इनको श्राप दिया किसने? सनकादिक ऋषियों ने। भगवान की माया है। सनकादिक ऋषि ध्यान कर रहे हैं और उनको ध्यान की अवस्था में ही अनुभूति हुई कि भगवान के वैकुंठ की अति सुंदर मंद मंद वायु उनके नासिका मार्ग से, नासिका विभर से हृदय में प्रविष्ट हो गई। उनके हृदय में यह भाव जगा कि भैया अब वैकुंठ चला जाए। ठाकुर जी याद कर रहे हैं। वैकुंठ आए तो ड्योढ़ी पर जय विजय खड़े थे, दोनों ने मना कर दिया। बोले भगवान अभी विश्राम में है, अभी भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। सनकादिक क्रोध में आ गए और उन्होंने आवेश में आकर के श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम हमें रोकते हो, असुर हो जाओ। श्राप दे दिया, असुर हो गए तीनों दोनों। भगवान ने जैसे ही आवाज सुनी, भगवान बाहर आए हैं। भगवान ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके भगवान कह रहे हैं, क्या ब्राह्मण भक्ति है भगवान के हृदय में। प्रसंग देखने के योग्य है। भगवान कह रहे हैं, यस्यामलामृत यशस्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद्विकुण्ठ सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ते छिन्द्यां स्वबाहुमपि वप्रतिकूल वृत्तिम्। भगवान कह रहे हैं कि मेरी कथा सुधा का, मेरी कथा का मधुराति मधुर मेरी जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का यदि कोई नीच से नीच पाप कर्मा अथवा नीच से नीच योनि में जन्म लेने वाला प्राणी भी यदि उस कथा को सुन ले तो वह सद्य पुनाति आशु जगदाश्वपचाद विकुंठा, स्वपचाद स्वपच से भी नीच योनि में यदि जन्म हुआ हो
और वह यदि मेरी मधुराति मधुर कथाओं को सुन ले, लीलाओं को सुन ले, वह भी पवित्र हो जाता है। पर मुझ में यह पवित्र करने की, मेरी कथाओं में यह पवित्र करने की सामर्थ्य आई कहां से? भगवान कह रहे हैं, सोहम भवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। मेरी कथाओं में पवित्र करने की शक्ति आपकी कीर्ति से आई, आपकी कृपा से आई, आपके कारण आई महाराज। कहां तक कहें? आपका अपमान यदि मनुष्य करे तो हम उसका त्याग कर देंगे, आपका अपमान देवता करे तो हम उसका त्याग कर देंगे, आपका अपमान लक्ष्मी जी करें तो भी हम उसका त्याग कर देंगे। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि यदि मेरी भुजा भी आपका अपमान करेगी तो मैं उस भुजा को काट करके उसका त्याग कर दूंगा। मेरे चरणों से निकली हुई जो गंगा जी है, उस गंगा जी में स्नान करके सारा संसार पवित्र हो जाता है। उस गंगा जी को धारण करके परम मंगलमय भगवान शिव की भी शोभा बढ़ जाती है। गंगा जी में वह सामर्थ्य पवित्र करने की सामर्थ्य कैसे आई? भगवान के कारण आई। और भगवान का चरण जल इतना पवित्र कैसे हो गया? ऐसी सामर्थ्य भगवान में कहां से आई? भगवान कह रहे हैं कि वह आप लोगों की कृपा से आई है। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। नृग नाम का राजा जब भगवान के सामने गिरगिट के भेष में पड़ा हुआ है, भगवान ने चरण उसका स्पर्श करके उद्धार किया। और जब नृग ने भगवान की स्तुति की और उसने कहा कि यावत्यो सिक्ता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्चातावती हृदय स्मगा, पर फिर भी महाराज गिरगिट बन गए। तो भगवान ने यही कहा अपने पुत्रों को समझाते हुए, अपने परिवार कुटुंब को समझाते हुए कि ब्राह्मण कुल का अपमान ना हो जाए, नहीं तो जिस प्रकार से बांस के सूखे जंगल को अग्नि राख कर देती है, उसी प्रकार के ब्राह्मण का क्रोध सारे संसार सारे कुल का समूल दहन कर देता है। और यदुवंश का नाश कैसे हुआ सब जानते हैं। ऋषियों का ब्राह्मणों का अपमान हो गया, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया, उसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। इस यदुवंश का नाश करने में देवताओं को भी भय होता था, उस यदुवंश का नाश ब्राह्मणों की एक अपराध से हो गया। ये है ब्राह्मण की महिमा। अनेक प्रमाण हैं, यदि उनकी चर्चा की जाए तो फिर इसका अंत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण की महिमा में कहीं से लेकर कहीं तक अंतर नहीं है। परम पवित्र है ब्राह्मण। मनुष्य देह ही प्रथम सबसे पवित्र है, उस मनुष्य देह में भी ब्राह्मण कुल मिल जाए या और पवित्र है। पर भैया ब्राह्मणों की महिमा इसलिए इतनी है क्योंकि ब्राह्मण अपने लिए कुछ भी नहीं करता। ब्राह्मण की प्रत्येक क्रिया देश के हित के लिए, संसार के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए होती है। उनका अध्ययन, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका अनुशीलन राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र के उत्थान के लिए ही होता है। इसलिए उनकी इतनी महिमा है। ब्राह्मण अपनी महिमा को सुनकर के हर्षित हों, इसके लिए कोई खेद नहीं है, मनाही नहीं है, पर अपने कर्तव्य का विचार करना चाहिए कि जिन ठाकुर जी जो सबसे ऊपर हैं, वे भी हमारे चरणों में वंदन करते हैं, वे भी हमारे चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, तो हम लोगों का दायित्व कितना बड़ा है। हम केवल अपनी महिमा सुनकर के प्रसन्न हो जाएं और व्यर्थ आचरण करें, व्यर्थ समय का दुरुपयोग करें, तो भैया यह तो हमने अपने कर्तव्य को भुला दिया। यदि किसी सेवक की प्रशंसा हो रही है तो उसको यह विचार करना चाहिए कि अब हम और डट के सेवा करें, हमारे स्वामी हमारे ऊपर गर्व करते हैं। उसी प्रकार से भगवान ब्राह्मणों की महिमा का इतना गान कर रहे हैं, तो हमें अपने कर्तव्य को और अच्छे से निर्वहन करना चाहिए कि हमारे लिए शास्त्रों में जो बताया गया वो हम और अच्छे से पालन करेंगे। उसके अभिमान में आकर के यदि हमने दुष्ट आचरण किए तो फिर हमारा नाश हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा।
आज राष्ट्र खंडित हो गया, उसके मूल में है क्योंकि ब्राह्मण अपने धर्म से गिर गया। आज अन्य लोगों को अवकाश क्यों मिल गया, स्थान क्यों मिल गया? क्योंकि ब्राह्मण ने अपने धर्म का पालन छोड़ दिया, अपने धर्म से नीचे आ गया, धन की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों का त्याग कर दिया, इसलिए अन्य लोगों को अवकाश भी मिल गया और सारा देश खंडित हो गया, भ्रांतियां फैल गई, दुख फैल गया। देश की रक्षा का भार ब्राह्मणों के कंधों पर है। वे अपने स्थान पर आरूढ़ हों। वे जब अपने स्थान पर आरूढ़ हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे करके सब अपने स्थान पर आरूढ़ हो जाएंगे और फिर सर्वविध मंगल हो जाएगा। केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान करेंगे तो भैया बात नहीं बनेगी। अपने कर्तव्य का निर्वहन हमें करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अभिमान से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान से विमुख हो जाओगे आप अभिमान करोगे तो। रैदास जी महाराज, उनके पूर्व जन्म को उठा करके देखिए, 12 जन्मों तक भगवान ने उनको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया और उनको ब्राह्मणत्व का अभिमान 12 जन्मों तक रहा। भगवान समझ गए कि इनमें ब्राह्मणत्व का अभिमान है, इसलिए 13वें जन्म में भगवान ने उनको नीच जाति में उत्पन्न कर दिया। अब रैदास जी में वह ब्राह्मणत्व का अभिमान नष्ट हो गया और रैदास जी परम भागवत बन गए। कहने का तात्पर्य और भाव यही है, ब्राह्मणों की बहुत महिमा है, ब्राह्मणों का अत्यधिक शास्त्रों में महत्व है, पर वह ब्राह्मण यदि अपने दायित्व को छोड़ करके, अपने ब्रह्मतेज को भुला करके जो कर्म नहीं करने चाहिए उनका विधान करता है, उनको करता है, तो फिर वह ब्राह्मण भी बहुत शीघ्र ही पतित हो जाएगा। इसलिए भैया ब्राह्मण की महिमा उसी में है कि वह अपने पद पर आरूढ़ हो, वह अपने कर्मों पर चले। षटकर्मा विप्र उच्यते जो ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं वह वे करें। अध्यापन, स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, स्वाध्याय, अध्यापन, यजन, दान इत्यादि कार्यों को वे करें और उन्हीं कर्मों को करते हुए अपने लक्ष्य पर आरूढ़ हो और राष्ट्र की रक्षा में आरूढ़ हो, तभी उनकी महिमा है। और केवल थोथे अभिमान में आकर के वे यदि अपने कर्मों का त्याग करके अविहित जो कर्म है, शास्त्र से विरुद्ध जो कर्म है, उनका आचरण करेंगे तो फिर उनका महत्व घट जाएगा। इसलिए सावधान हो जाएं और जो शास्त्रीय विधान है उस अनुसार कर्म करें, संध्या करें, तर्पण करें, देवताओं का पूजन करें और भगवान से उनकी भक्ति की प्रार्थना करते रहें, तब यह जीवन सफल हो जाएगा और भगवान ने जो हमारे प्रति वाक्य कहा है वह वाक्य भी सफल हो जाएगा। तो यह है ब्राह्मणों की पवित्र महिमा, यह है ब्राह्मणों का पवित्र सुयश जो शास्त्रों में गान किया गया है। यह पृथ्वी का द्वितीय स्तंभ है। इसकी चर्चा आज की गई और शेष चर्चा कल की जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौ माता की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।